हेलो फ्रेंड, आज हमने जेपीएससी प्री के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस पर वीडियो बनाई है। और यह टॉपिक हमने जेपीएससी मेंस के सिलेबस से उठाया है क्योंकि प्री में टॉपिक्स स्पेसिफाइड नहीं है और इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि प्री और मेंस दोनों के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और अलग से हमें प्री और मेंस के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय भी हमारा बचेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जीएस पेपर 3 जो मेंस का पेपर है जेपीएससी में, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स स्पेसिफाइड हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके ओरिजिन्स, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप्स और मेन फीचर्स की बात की गई है, जिसको आज हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट, उसके विस्तार की बात की है। तो अगर नॉर्थ में देखें तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर में एक रीजन पड़ता है मांडा, वहाँ तक फैली हुई थी। ईस्ट में अगर हम देखें तो यूपी मेरठ वाला एरिया, जिसको आलमगीरपुर भी कहते हैं, वहाँ तक फैली हुई थी। साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है, वहाँ तक फैली हुई थी। और वेस्ट में हम देखें तो बलूचिस्तान में एक एरिया पड़ता है सुदका गेंडोर, वहाँ तक फैली हुई थी। इसके अलावा हमने जो सब इम्पोर्टेंट साइट्स को नेमिंग भी किया है। जो पाकिस्तान साइट्स में देखें तो हड़प्पा, चन्हू और मोहनजोदाड़ो है। ये तीनों की तीनों साइट्स इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। अगर इंडिया साइट्स के में देखें तो कालीबंगन, धौलावीरा और लोथल, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हमने यहाँ पे नेमिंग किए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स की हम और थोड़ा बात करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर यह इसका टाइम पीरियड देखें तो 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक थी। अगर इसके नोमेनक्लेचर मतलब इसके नेमिंग मतलब क्यों नाम पड़ा, वह हम देखते हैं। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस वजह से कहता है क्योंकि जितने भी साइट्स थे वो किसी न किसी रिवर्स के किनारे बसी हुई थी और उसमें इंपॉर्टेंट रिवर थी एक इंडस, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड, क्योंकि ये पहली साइट्स थी जो डिस्कवर्ड की गई थी। उसके बाद रिवर वैली थी, रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं कि जितने भी साइट्स थे ऑल द साइट्स आर डिस्कवर्ड इन अराउंड द रिवर्स, इस वजह से इसको रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ओरिजिन ऑफ प्रोटोसिवा मानी जाती है। फिर ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज फर्स्ट मेटल थे, ऐसे मेटल्स थे जो यहाँ पे यूज किए गए थे पहली बार। उसके बाद अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो प्लान्ड स्ट्रक्चर्स थी। उसके बाद कैपिटल की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके ट्विन कैपिटल्स जाने जाते हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उसके बाद एरिया की बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, जिसको 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप मान सकते हैं, और यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ था। शेप अगर की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रफ डायग्राम बना करके आप ट्रायंगुलर के शेप में है, इस वजह से ट्रायंगुलर शेप कहा जाता है इसके। और एक्सटेंट हमने बताया कि ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में बलूचिस्तान में एरिया सुदका गेंडोर, नॉर्थ में मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में, और साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में। अगर इसको इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइट्स है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो सो दयाराम साहनी ने की थी और यह रावी नदी के किनारे बसी हुई है और 1921 में की गई थी और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाई गई है। उसके बाद फाइंडिंग्स में हमें पता चलता है कि स्वास्तिक के चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं और 6 ग्रेनरी भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सील ऑफ मेसोपोटामिया के सील भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट साइट्स देखें तो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई गई है और इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। इसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। और फाइंडिंग्स में देखें तो ग्रेट बाथ, उसके बाद ग्रेट ग्रैनरी और असेंबली हॉल, डांसिंग गर्ल्स जो 10.8 सेंटीमीटर की थी, कॉटन के एविडेंस मिले हैं जिसे ग्रीक लोग सिंडोन के नाम से जाने जाते थे। इससे यह पता चलता है कि ट्रेड हमारा मतलब मोहनजोदाड़ो का ट्रेड जो सो ग्रीक के साथ था। अगर आप इसे याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो का RO लास्ट का रो से राखालदास बनर्जी याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि 2 साल पहले एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, जिसमें एक एक्ट्रेस थी, वह ग्रेट बाथ में खड़ी होकर के वाटर्स की पूजा कर रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे, मतलब असेंबली हॉल रखे थे। तो असेंबली से असेंबली हॉल
याद कर सकते हैं, ग्रेट बाथ से ग्रेट बाथ याद कर सकते हैं, और वो गॉड जो एक्ट्रेस पानी में खड़ी थी उसे मदर गॉडेस की से याद कर सकते हैं, या और डांसिंग गर्ल। तो इससे आसानी होगी आपको याद करने में। तीसरी इंपॉर्टेंट साइट है चन्हू दाड़ो की खोज जो सो एनजे मजूमदार ने 1931 में की थी। उसके बाद यह भी जो सो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई गई है और इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। यह बेसिकली सील और टॉय फैक्ट्री थी, और यहाँ से बुल्लॉक कार्ट जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी वो प्राप्त हुई हैं। तो अगर इसको याद करने में है तो आपको चन्हू दाड़ो का सी और एनजी मजूमदार, तो सीएनजी से आप याद कर सकते हैं। सीएनजी आपको पता ही हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे याद कर सकते हैं। उसके बाद लोथल है चौथी इंपॉर्टेंट साइट्स जिसकी खोज एसआर राव ने की थी। ये 1957 में हुई थी और भोगवा रिवर के किनारे बसी हुई थी। इससे यहाँ पे फाइंडिंग से हमारे कपल बिरल मिले हैं, मतलब कि कपल्स के ग्रेव मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि सती सिस्टम्स प्रैक्टिस की जाती थी। यह बेसिकली एक डॉकयार्ड थी, मतलब जिसे बंदरगाह गौदीबाड़ा भी कहते हैं, और इससे और यहाँ से जल मार्ग के थ्रू ट्रेड भी हमारा हुआ करता था। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट साइट्स में देखें तो कालीबंगन जो अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी 1960 में, और यह घग्गर रिवर के किनारे बसी हुई थी राजस्थान में, और यह बेसिकली बैंगल इंडस्ट्री थी। यहाँ से फाइंडिंग्स में देखें तो सर्जरी के एविडेंस मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स काफ़ी सुदृढ़ थे यहाँ पे, और फायर अल्टर थे। आप जो याद करना हो तो सबसे पहला कि के से कालीबंगन तो आपको पता ही है, ए से अमलानंद घोष, बैंगन से बैंगल आप याद कर सकते हैं, और जी से घग्गर, तो आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स देखें तो धौलावीरा है। धौलावीरा जो जगपति जोशी जी के द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद यह लोनी रिवर के किनारे बसी हुई थी, और यह अगेन 1991 में एक बार फिर से खुदाई की गई थी आरएस बिस्ट के द्वारा। फाइंडिंग्स में यहाँ पे साइन बोर्ड जिसे सूचना पट भी कहते हैं और स्टेडियम भी मिले हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी क्योंकि मदर गॉडेस के स्टैचू मिले हैं। पीस लविंग सोसाइटी थी क्योंकि डेंजरस वेपन प्रेजेंस नहीं था। उसके बाद इक्वल स्टेटस मेल एंड फीमेल्स का था। इंटरटेनमेंट में डांसिंग, प्लेइंग और सिंगिंग की जाती थी, जिसको आप डीपीएस के नाम से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अर्बन सिविलाइजेशंस में क्यों अर्बन सिविलाइजेशन थी उसको इससे हम समझ सकते हैं कि जितने भी रोड्स थे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे थे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, मार्केट सिस्टम था जहाँ बार्टर सिस्टम्स प्रैक्टिस की जाती थी, ब्रिक स्ट्रक्चर था, और हर एक हाउस के बैक डोर हुआ करते थे, और ट्रेड विथ अदर सिविलाइजेशंस के साथ हमारा ट्रेड था, जैसे कि हड़प्पा का जो सो मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो का ग्रीक के साथ। इकोनॉमी देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर में वीट, बार्ली और कॉटन उगाए जाते थे, जिसको WBC से भी याद कर सकते हो। ट्रेड हमारा हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ था, मोहनजोदड़ो का ग्रीक के साथ था। वहीं पेस्ट्रोल में मतलब कि जानवरों को रख रखा और उनसे लाभ लेना भी थी, जिससे सीप, बफलो, ऑक्सन, डॉग वगैरह के रखा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो रिचुअल और प्रैक्टिसेस में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे टेम्पल वगैरह हो हमें पता चले, लेकिन आइडल वर्शिप हुआ करते थे क्योंकि मदर गॉडेस के स्टैचू मिले हैं। लॉर्ड शिवा, प्रोटो शिवा के साक्ष्य मिले हैं, और फायर अल्टर, आग की पूजा की जाती थी, पानी की भी पूजा की जाती थी, और सर्प की पूजा की जाती थी। और एनिमल्स में देखें तो यूनिकॉर्न, एक श्रृंगा और हम्प्ड बुल जो कुबर वाला बुल हुआ करता था उसकी पूजा की जाती थी। ट्री में मुख्य ट्री पीपल, नीम और बबूल को जो सो वहाँ पे पवित्र माना जाता था, जिसको PNB के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट बोस्ट्रोफेडॉन थी। बोस्ट्रोफेडॉन जो सो एक राइट से शुरू होती थी, लेफ्ट जाती थी, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यह जो से रीडेबल थी और यह पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक थी। उसके बाद अगर डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन हमें यह काफ़ी डिस्प्यूटेड थ्योरी है, क्योंकि किसी ने कुछ भी बोला है। जैसे आप डेल्स के देखें तो डेल्स एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि फ्लड के कारण इनका डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ। और अगर MS वॉट्स की बात करें तो MS वॉट्स ने कहा कि जो सो रिवर ने अपने कोर्स से अपने रास्ते बदल लिए, इस वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। DP अग्रवाल बोले तो DP अग्रवाल ने कहा कि रिवर सूख गए, इस वजह से इनका पतन हो गया। और मार्टिमूर विलर ने कहा कि एक्सटर्नल इन्वेजन, मतलब कि बाहरी आक्रमण
की वजह से इनका पतन हुआ। तो यह थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस। अगर कुछ छूट गए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं।